हाँ, तो कैसे हैं हमारे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे और चीज़ों को अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्कीमा। तो आज हम स्कीमा पे बात करेंगे। उससे पहले देखिए आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू में ही देख के ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा छोड़ के चले जाइए। ऐसा नहीं करना है क्योंकि जब हम लास्ट तक जाते हैं ना तो हमारे पास एक जुगाड़ होता है टेबल का। हम मतलब कंपेयर करते हैं टेबल के साथ, मतलब जितना भी टॉपिक हम रोज डे बाय डे कवर करते हैं उसको हम एक कंपेयर करते हैं टेबल के साथ, और उस पे हमने सारे चीज को एक बार में ही समझाने का कोशिश करते हैं ताकि चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ये नहीं कि बीच से ही अगर समझ नहीं आ रहा तो चले जाइए, नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो एक बार आप टेबल जहाँ पे हम समझाते हैं ना वहाँ पे जाइए और उसको थोड़ा 5 मिनट रुक के मतलब जितना देर का वो समझिए। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा चीजें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो देखिए स्कीमा हम किसको बोलते हैं, मतलब डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर और लॉजिकल डिजाइन जो होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नहीं समझ में आया एक बार और रिपीट करते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर और लॉजिकल डिजाइन को ही हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो देखिए स्कीमा भी देखिए अगर हम बोले कि मतलब कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है तो वो भी कौन करता है, स्कीमा ही करता है। मतलब कि टेबल में कैसे रखना है, फील्ड फील्ड क्या होता है, रिलेशनशिप कैसे बताना, तो ये सब काम किसका है, स्कीमा का ही होता है। तो देखिए स्कीमा को हम ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस भी बोलते हैं, मतलब डेटाबेस का ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, किसको, स्कीमा को बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। वहीं अगर हम देखिए बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ स्कीमा की, तो देखिए इसके बेसिक 3 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा। तो चलिए वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम आपको क्लियर कर दे कि मतलब देखिए एक्सटर्नल स्कीमा कहने का मतलब क्या हुआ कि ये यूजर व्यू को बताता है, मतलब कि यूजर को क्या देखना है नहीं देखना वो कौन डिसाइड करता है, वो करता है एक्सटर्नल स्कीमा डिसाइड करता है। वहीं अगर हम कंसेप्चुअल स्कीमा की बात करें तो ये मतलब डेटाबेस का मतलब आप कहिए कि मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चर जो डिजाइन करता है वो कौन करता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में हम करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर हम बात करें इंटरनल स्कीमा की तो ये फिजिकल स्टोरेज पे बात करता है, या फिर हम कहें तो डेटाबेस के स्टोरेज को मतलब डील करने का काम कौन करता है, तो वो करता है इंटरनल स्कीमा करता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो देखिए हमारे प्यारे साथियों इंस्टेंस क्या होता है, तो देखिए सीधे सीधे आप समझिए कि कोई भी टेबल के अंदर जो हमारा डेटा होता है ना उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंस बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है देखिए एग्जांपल ऑफ इंस्टेंस है हमारा यहाँ पे, तो वहाँ पे देखिए रोल नंबर 101 102 रवि नेहा 85 मार्क्स वगैरह जो भी है ये सब हमारा क्या हो गया, मतलब इंस्टेंस हो गया। इंस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली समझिए एक्चुअल डेटा स्टोर इन द डेटाबेस एट अ पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, यही हमारा क्या होता है, इंस्टेंस होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्नैपशॉट ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं, किसको, इंस्टेंट को हम बोल सकते हैं। वहीं अगर हम देखिए बात करें तो स्कीमा मतलब क्या हुआ, देखिए बिल्डिंग प्लान, मतलब ये स्कीमा क्या करता है, ये प्लान को बिल्ड करता है। वहीं अगर हम बात करें इंस्टेंस की तो ये क्या करता है, पीपुल लिविंग इन द बिल्डिंग, मतलब वो प्लान में मतलब रहना। वही चीज हमने आपको जो बताया, जो हमारे पास यहाँ पे टेबल है उसके अंदर जो हमारा डेटा है उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। वहीं अगर एक बार और समझे तो मतलब आप स्कीमा को क्लास मानिए और इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट मानिए। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि इंस्टेंस होता क्या है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों एक बार हम स्कीमा वर्सेस इंस्टेंस को एक बार फिर से समझते हैं टेबल के साथ। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीनिंग की बात करें तो देखिए स्कीमा का क्या मतलब होता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर, मतलब डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। वहीं अगर हम इंस्टेंस की बात करें तो वो क्या होता है, एक्चुअल डेटा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा मतलब डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा है, एक्चुअल डेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। आई होप कि आपको दोनों में मतलब क्या अंतर है पता चल गया होगा। वहीं अगर हम बात करें नेचर की तो देखिए क्या है नेचर, ये लॉजिकल डिजाइन होता है, ये स्नैपशॉट ऑफ डेटा होता है। चेंजेस की बात करें तो देखिए क्या क्या है इसमें, रेयर चेंजेस इसमें होता है, इसमें चेंजेस फ्रीक्वेंटली होता है, किसमें, इंस्टेंस में। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। वहीं अगर देखिए हम साइज की बात करें तो स्कीमा का साइज स्मॉल होता है, वहीं इंस्टेंस की बात करें तो इसका साइज लार्ज होता है, क्योंकि देखिए डेटा हमारा बहुत मतलब मात्रा में होता है इसलिए इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। वहीं अगर हम बात करें तो इसको मतलब स्कीमा को कौन क्रिएट करता है, तो इसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेट डिजाइन करता है। वहीं अगर हम बात करें इंस्टेंस की तो इंस्टेंस को यूजर
या फिर कहे तो सिस्टम डिजाइन क्रिएट मतलब करता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से एक बार समझते हैं कि एग्जाम्पल की बात करें तो टेबल डिफिनेशन हमारा क्या हो गया, स्कीमा हो गया, और टेबल कंटेंट हमारा क्या हो गया, तो वो इंस्टेंस हो गया। आई होप कि आपको अब अच्छे से चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या। तो देखिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन का सीधा सीधा आप मतलब समझिए कि मतलब इसमें क्या होता है कि यूजर को उतना ही दिखता है जितना उसको जरूरत होता है, बाकी चीजें सिस्टम क्या करता है, हाइड करके रखता है। तो वही हमारा क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। देखिए इसमें सीधे सीधे आप समझिए कि क्या होता है कि इसमें डेटाबेस को मेंटेन करना इजी हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रोवाइड डेटा इंडिपेंडेंसी, वहीं अगर हम बात करें तो इम्प्रूव सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव मतलब करता है। वहीं अगर हम बात करें तो रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ और भी चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि डेटाबेस यूजर्स क्या होता है। तो देखिए सीधे सीधे आप समझिए, डेटाबेस यूजर्स कहने का मतलब ये हुआ कि डेटाबेस सिस्टम को मतलब मैनेज करना हो गया, या कंट्रोल करना हो गया, या डेटा को कंट्रोल करना, मैनेज करना, रिट्रीव करना, डेटा को स्टोर करवाना, ये सारा काम जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस यूजर्स बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर आप देखिए इसके हम टाइप्स की बात करें, देखिए हमारे पास सबसे पहले आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्री। देखिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्री का काम क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में डीबीए भी बोलते हैं। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि कोई कॉलेज है, वो अपने पास स्टूडेंट का मतलब एक डेटाबेस मतलब बना रखा है कि उसमें मतलब स्टूडेंट का सारा डिटेल्स है। तो उसी को मतलब देखिए उसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक होता है कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है। तो वो क्या करता है, उस पे मतलब उस डेटा को मैनेज करने का काम करता है, सिक्योर करता है। मतलब मान के चलिए कि कोई डेटा डिलीट हो गया तो उसको बैकअप करने का काम, रिकवरी करने का काम, ये सब मतलब हमारा क्या हो गया, एडमिनिस्ट्री संभालता है। तो एक और एग्जांपल हम आपको बताएं तो क्या हो गया, बैंक डेटाबेस एडमिनिस्ट्री। मान के चलिए कि हमारे पास बैंक मतलब बैंक के इंफॉर्मेशन का एक डेटाबेस है, उसको भी कौन मैनेज करने का जो काम करता है एडमिन, वो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्री बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे बिना किसी देरी के। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको दूसरा दिख रहा होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो देखिए इसको हम डेवलपर भी बोलते हैं। मान के चलिए कि कोई एक डेवलपर है, वो क्या करता है, प्रोग्राम को लिखता है। कहाँ पे लिखता है, अगर हमें डेटाबेस का यूज करना है तो उसके लिए हम एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, एग्जाम्प यूज कर सकते हैं, या फिर हम कहें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज करके कर सकते हैं। तो उसे मतलब क्या किया, यहाँ पे हमने दिखा रखा है क्रिएट फॉर्म रिपोर्ट्स, हमने उसने एक फॉर्म मतलब क्रिएट किया है, एक रिपोर्ट क्रिएट किया है। तो वही हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, पार्ट है किसका, डेटाबेस यूजर्स का टाइप्स है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो अगर हम देखिए इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें देखिए सिस्टम एनालिटिक एंड डिजाइन का, तो देखिए इसमें क्या होता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना हो गया, या फिर कहे कि रिक्वायरमेंट मतलब डिस्कस करना हो गया। और वहीं अगर हम बोले तो कंसेप्चुअल स्कीमा को क्रिएट करना हो गया। ये सब हमारा क्या है, सिस्टम एनालिटिक डिजाइन का पार्ट है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और भी चीजों को अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो चीजों को अच्छे से सीख और समझ पाते हैं। हाँ, तो देखिए तीसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड यूजर्स। तो देखिए एंड यूजर्स कहने का मतलब हो गया कि लास्ट मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल लेवल भी बोल सकते हैं। तो देखिए आप मतलब किसी एटीएम के में गए मतलब पैसा निकालने, तो आप जाते हैं एटीएम लगाते हैं, अपना पिन डालते हैं, कितना पैसा निकालना है वो डालते हैं और पैसा लेके आप आ जाते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा इंड यूजर हो गया। इसको हम इंड यूजर क्यों बोले, देखिए इससे पहले एटीएम को मतलब डेवलप करने में मतलब कई सारे डेवलपर का भी यूज हुआ होगा, या फिर हम कहें तो उसका मतलब हार्डवेयर पार्ट को बनाने का भी जो काम हुआ, जो हम बोलते हैं कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, जो मतलब डिजाइन करने का काम किया होगा। तो देखिए आप सीधे गए पैसा निकाल के आ गए, तो ये क्या है, बनने का काम आपका नहीं था, आप गए पैसा, आपका पैसा का आपको जरूरी था, आप गए पैसा निकाल के ले आए। तो ये क्या हुआ, एंड यूजर हो गया। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हाँ, तो चलिए देखिए अब एक बार हम टेबल के साथ
डेटाबेस यूजर क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीबीए की। देखिए डीबीए को क्या बोलते हैं हम, डेटाबेस एडमिनिस्ट्री बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास फुल कंट्रोल मतलब होता है किसका, डेटाबेस का फुल कंट्रोल किसके पास होता है, तो वो डीबीए के पास होता है। वहीं अगर हम बात करें प्रोग्रामर की, तो देखिए प्रोग्रामर कहने का मतलब हो गया कि डेटाबेस एप्लीकेशन को जो डेवलप करने का काम होता है वो जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर हम बात करें नेव यूजर्स की, तो इसको हम देखिए क्या बोलते हैं, यूजर प्री डिफाइंड ऐप। वहीं अगर हम बात करें कैजुअल यूजर की, तो वो ऑप्शनली एक्सेस मतलब होता है, ओकेजनली एक्सेस मतलब जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल यूजर बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें एनालिटिक की, तो डिजाइनिंग एंड प्लानिंग जो है वो किसके अंदर आता है, एनालिटिक्स के अंदर आता है। आई होप कि आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आपके लिए 24 आवर हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो कहीं भी कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो आप जाइए कमेंट करिए, हम उस पर जरूर आपको समझाने का कोशिश करेंगे और भी अच्छे से चीजों को लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। और प्लीज एक बार और से, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप ऐसे ही चीजों को अच्छे से सीखते रहें। तो चलिए आप सभी को मेरा प्रणाम, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।